अगला नियम क्या है? विसर्ग का क्या होना? खष्टिसा। क्या होना? खष्टिसा होना। इसमें देखिए नियम ये है कि यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व में कौन सा स्वर हो? ई या ऊ में से कोई एक वर्ण हो तथा बाद में यानी विसर्ग के बाद कहिए चाहे दूसरे शब्द के प्रारंभ में कहिए का खा टा ठा या पा फा में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? खष्टिसा। क्या हो जाता है? खष्टिसा हो जाता है। देखिए अगर हम कह दें कि अनुधन टंकार, अनुधन टंकार, इसका मतलब क्या हुआ? यानी धन से पहले क्या हो? धन से पहले ई या ऊ में से कोई एक अक्षर हो, इसके धन के बाद का खा टा ठा तथा पा फा, इसमें से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? खष्टिसा। अच्छा देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तथा विसर्ग के बाद कहिए चाहे धन के बाद कहिए चाहे दूसरे शब्द के प्रारंभ में कहिए वहां से कोई वर्ण मिल रहा है? टा मिला कि नहीं मिला? इसलिए इसका क्या हो जाएगा? इसी के स्थान पर क्या हो जाएगा? खष्टिसा। इसका क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा अगर हम कह दे कि निधन कपट, निधन कपट, इसमें देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर है कि नहीं है? विसर्ग के बाद देखिए का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण है कि नहीं है? तो इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? एक कपटी होता है, निष्कपटी ना कपट। अच्छा अगर हम कह दें निधन कलंक तब क्या होगा? निधन कलंक अगर कर दें, निधन कलंक, कलंक अगर कर दे, देखिए विसर्ग से पहले ह्रस्व ई है कि नहीं है? तथा विसर्ग के बाद कहिए चाहे धन के बाद कहिए चाहे दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई वर्ण मिला कि नहीं मिला? क्या मिला है? का मिला है? तो इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? खष्टिसा। या आधा होगा। इसी देखिए खष्टिसा के बाद स्वर है व्यंजन है, व्यंजन है इसलिए आधा होगा, कलंक हो जाएगा। अच्छा अगर हम कह दें निधन प्राण, निधन अगर हम कह दें कि निधन प्राण तब क्या हो जाएगा? अगर हम देखिए अगर हम कह दें कि निह धन प्राण, देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर है कि नहीं है? कोई स्वर है कि नहीं है? तथा धन के बाद कहिए चाहे दूसरे शब्द के प्रारंभ में कहिए का खा टा ठा पा फा में से कोई एक वर्ण है? पा है, तो इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? खष्टिसा। अच्छा खष्टिसा के बाद बताइए स्वर है व्यंजन है, व्यंजन है इसलिए यह क्या होगा? आधा होगा, निष्प्रा हो जाए। अच्छा अगर हम कह दें कि निधन ठुर अगर हम कह दें तब क्या होगा? निधन ठुर अगर कर दे तब क्या होगा? देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर है कि नहीं है? विसर्ग से पहले कोई स्वर है कि नहीं है? तथा विसर्ग के बाद कहिए चाहे धन के बाद कहिए चाहे दूसरे शब्द के प्रारंभ में कहिए क्या है? का खा टा ठा पा फा में से कोई एक वर्ण है कि नहीं है? है, तो इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? खष्टिसा। इसका क्या हो जाएगा? निष्ठुर। निधन फल अगर कर दे तब क्या होगा? निधन फल अगर हम कर दें कि निधन फल, निधन फल अगर कर दे, देखिए धन से पहले कहीं विसर्ग से पहले किसी यानी ह्रस्व ई या ऊ में से कोई वर्ण है कि नहीं है? देखिए यहाँ धन से पहले और विसर्ग से पहले, यहाँ विसर्ग से पहले देखिए इसमें से कोई एक वर्ण है कि नहीं है? ह्रस्व ई या ऊ में से कोई एक वर्ण हो तथा बाद में क्या हो? का खा टा ठा पा फा में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? खष्टिसा।
इसका क्या हो जाएगा? निष्फल। इस प्रकार से विसर्ग का क्या होना, षष्ठी सा होना भी समाप्त होगा। देखिए अगला नियम क्या है, विसर्ग का सा होना, यानी छोटा सा, विसर्ग का छोटा सा होना। इसमें नियम यह है कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा बाद में क्या हो, ता या छोटा सा, ता या छोटे सा में से कोई एक वर्ण होगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। यानी धन से पहले क्या हो, कोई भी यहाँ स्वर हो तथा बाद में क्या हो, ता या छोटे सा में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, छोटा सा। क्या हो जाएगा, छोटा सा। देखिए अगर आप कह दें कि नमाधन ते, अच्छा देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर है कि नहीं है, विसर्ग से पहले देखिए कोई स्वर है कि नहीं है, तथा विसर्ग के बाद कहिए, चाहे धन के बाद कहिए चाहे दूसरे शब्द के प्रारंभ में कहिए, अच्छा इन दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण है कि नहीं, क्या है, ता है। तो इसलिए यहाँ किसका यानी छोटे सा का आगम होगा, किसके स्थान पर हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, छोटा सा। इसका क्या हो जाएगा, अच्छा छोटे सा के बाद बताइए स्वर है व्यंजन है, इसलिए यहाँ आधा ही होगा, इसका क्या हो जाएगा, नमस्ते। अच्छा अगर हम कहते दो धन साहस, अच्छा बताइए विसर्ग से पहले कोई स्वर है कि नहीं है, विसर्ग के बाद कही चाहे धन के बाद कही चाहे पूर्व दूसरे शब्द के प्रारंभ में कहिए, ता या छोटे सा में से कोई वर्ण है कि नहीं है, छोटा सा है, इसलिए यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। और इस छोटे सा के बाद देखिए स्वर है व्यंजन है, व्यंजन इसलिए आधा ही होगा, इसका क्या हो जाएगा, दुस्साह। अच्छा अगर हम कह दें निधन तेज कर दे, निधन तेज, तब इसका क्या होगा बताइए। देखिए विसर्ग से पहले स्वर है तथा विसर्ग के बाद ता या सा में से कोई एक वर्ण है कि नहीं है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, निस्तेज। अच्छा अगर हम कहते हैं मनाधन ताप, तब क्या हो जाएगा, मनाधन ताप अगर कर दें, देखिए मना धन ताप, इसका क्या हो जाएगा, देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर है कि नहीं, कोई भी स्वर होगा तथा विसर्ग के बाद कही चाहे धन के बाद कही चाहे दूसरे शब्द के प्रारंभ में कहिए क्या हो, ता या छोटे सा में से कोई एक वर्ण होगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, छोटा सा, क्या हो जाएगा, छोटा सा, मनस्ता। इस प्रकार से विसर्ग का छोटा सा होना भी क्या हुआ,